Assalamu alaikum everyone, welcome to another video and this is the life lately। और काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। सो आज की हमारी शुरुआत हुई है बहुत सारी कैफ़ीन के साथ एंड दिस इज़ माय करंट ऑब्सेशन आइस्ड मोका लाटे। और मैंने बाहर से पीने के बहुत बाद, अपने पैसे बहुत ज़्यादा उड़ाने के बाद मैंने ये घर पे बनाना सीख ली है। शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही थी बट नाउ इट टर्न आउट सो गुड। उसके बाद फिर हमने खाए साथ में डोनट्स। ये हमारे गेस्ट लेकर आए थे और जब कोई गेस्ट आता है ना तो या हम कहीं गेस्ट बन के जाते हैं तो कोशिश करें कोई अच्छी चीज़ लेकर जाएं। वही मिठाइयाँ और फालतू के आइस केक ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो समथिंग न्यू जो आप अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए पसंद करें। उसके बाद हम गए थे किसी काम से डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन और यहाँ हमारा काम तो हुआ नहीं लेकिन हमने बहुत सारी विंडो शॉपिंग करी और मैंने अपने लिए कुर्ती भी ख़रीदी। और यहाँ खाड़ी के होम सेक्शन में, होम डेकोर सेक्शन में मतलब लगता है कि बस आप यहीं रह जाओ, सब कुछ उठा लो। इनके कुशन्स पे लिटरली मेरा इतना दिल आया हुआ है, लेकिन जब भी मैं आती हूँ मेरी अम्मी मुझे लेने नहीं देती यहाँ से कुछ भी, बिकॉज़ इट्स वेरी एक्सपेंसिव और ये ब्रांड्स हैं तो ये एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं हर चीज़ के। यही चीज़ हम कहीं और लेने जाएंगे तो वो हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगी। देन फिर हम आ गए थे मिनीसो और क्लिफ्टन वाले डॉलमेन मॉल में मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने सुना था यहाँ पे कीको मिलानो का आउटलेट खुला है और मुझे कब से कीको मिलानो की जो कस्टमाइज नेम की ग्लॉस होती है मुझे वो चाहिए थी। बट मैंने इतना ढूंढा, वहाँ मुझे नहीं मिला। तो मैं दोबारा जाऊँगी इंशाल्लाह वहाँ, तो मैं फिर ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कीको मिलानो से क्या लिया। और फिर हम गए थे चाचा जी, वहाँ से हमने ली थाली एंड उनकी थाली बॉम्ब है। और साथ में फिर हमने ली सॉफ्टी बर्गर क्लॉक की। यार हम पहले खाते थे मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम कोन, लेकिन फिर बाइकआउट की वजह से हमने ली बर्गर क्लॉक पे स्विच करा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टेस्ट करती है विद अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। सो इट्स वेरी रिकमेंडेबल। अगर आप वहाँ से आइसक्रीम खाना चाहें तो वो बहुत मज़े की है। फिर शाम को मैं गई थी इंस्टाग्राम की वायरल सेंसेशन बेक्ड के अंदर और मुझे इनकी चिमनी कोन भी ट्राई करनी थी और इनके कुकीज़ भी ट्राई करने थे। और मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थी कि कैसा होगा और लिटरली बहुत मज़े का होगा, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने बनने का प्रोसेस भी बहुत इन्जॉय किया। बट मेरा और मेरे भाई ने डिसाइड किया हम लोग इनके कुकीज़ लेंगे विद सॉफ्टी। और हमने बड़ी एक्साइटेड होके इनका कुकीज़ और सॉफ्टी के साथ ऑर्डर किया। ये 1250 के थे और इट टर्न आउट अ वेरी बिग डिज़ास्टर। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आए, हत्ता कि मेरे छोटे भाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये एक्सट्रीमली मीठा था और आई डोंट नो ये फ़्रेश थे नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा मीठा था और मतलब आई डोंट लाइक दैट टेस्ट। मैंने न्यूयॉर्क में भी ये कुकीज़ ट्राई करे हैं विद द सॉफ्टी और भी जगहों पर करे हैं, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा इनका, आई डोंट नो व्हाई।
फिर हम घर आए तो मैं साथ में हॉबनॉब से कुछ चीज़ें लेती हुई आई। मैं लाई चॉकलेट क्रोसॉन्स, और ये न्यूयॉर्क में मिलते थे 7-Eleven पे पेनो और चॉकलेट के नाम से। अब मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी तो मुझे हॉबनॉब पे दिखे तो मैंने ले लिए। साथ में मैं लाई थी मैंगो 3 मिल्क केक। ये मैंने पहली बार लिया था इनका, और ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इनके चॉकलेट क्रोसॉन्स बहुत अच्छे हैं नो डाउट, और इनके बाकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इनके मिल्क केक है ना, आई डोंट नो मुझे फ़्रेश नहीं मिला या क्या मसला था, लेकिन ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मैंने लिया एक न्यूटेला बॉम्ब सरप्राइज़ डोनट और एक न्यूटेला ब्राउनी। उसके बाद मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी थी। तो सबसे पहले ये बुक है मेरी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की, और मुझे इसकी बहुत रिकमेंडेशन थी। मेरी फीड पे ये बुक भरी हुई थी, एंड आई डोंट नो इतनी वायरल क्यों है ये, और पीपल इससे इतना इंस्पायर क्यों है। बट मैं इसको रीड आउट करूँगी, फिर आपसे इसका फ़ीडबैक शेयर करूँगी कि ये वर्थ इट है और या नहीं। और साथ में मैंने मंगाई थी इनकी बुक सीक्रेट, और ये सब मैंने ऑर्डर एंड डोर से मंगाई हैं, एंड इट्स अ रियली गुड पेज। मैं हमेशा से बुक्स इनसे ही ऑर्डर करती हूँ। तो ये थी द सीक्रेट, और ये मेरे पास पहले भी थी, बट मेरी गुम हो गई थी तो मैंने यहाँ से दोबारा ऑर्डर करी। और फिर ये एक और चीज़ मैंने परचेज़ करी है, और ये कराची में रहने वालों के लिए एक मस्ट हैव है, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैंने लिया है ये चार्जेबल पोर्टेबल मिनी फ़ैन, और ये कोई इतना अच्छा है। अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, हम बोल्टन मार्केट गए थे तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा था। इसमें 6 गियर्स हैं, और इसकी कोई इतनी हाई स्पीड है, और लिटरली लगता है कि आप किसी बड़े पंखे के आगे बैठे हुए हो, लगता ही नहीं ये कोई मिनी फ़ैन है। साथ में इसका स्टैंड भी है, क्या आप इसे टेबल पे रखो, या मैं एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाती हूँ तो वहाँ मैं इसको रखती हूँ और फिर अपना पेपर आराम से करती हूँ, और ये चार्जेबल है। सो इट्स वेरी रिकमेंडेबल। मैंने इसके बॉक्स की पिक्चर भी साथ में आपको दिखाई है, तो अगर ये आपको दराज से मिले तो आप ज़रूर मंगाना। ये मुझे पड़ा है 1800 रुपीज़ का, और ये वर्थ इट है, यानी बहुत अच्छा है और बहुत काम आता है। फिर रात के डिनर में मैंने अपने लिए बनाया है डाइट फूड, और बहुत दिल चाह रहा था मेरा अपने हाथ की ग्रिल्ड चिकन सैलड खाने का। तो उसके लिए मैंने चिकन के फिलेस को पतला पतला काट के, और इसको ना हैमर से इसके मसल्स को ब्रेक कराया ताकि ये बहुत जूसी और मॉइस्ट बने। फिर इसकी मैरिनेशन के लिए हमने लिया है एक प्लेट में बहुत सारे स्पाइसेस, गार्लिक, ऑलिव ऑयल, पेपरिका, थोड़ा सा हनी, मस्टर्ड, हॉट सॉस और गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, और ये सब डाल के ना इसको आप अच्छे से मिक्स करें। इसमें चिकन मैरिनेट करें, और इसमें अपनी वेजीज़ डालें, सैलड डालें, ड्रेसिंग बनाएं, और फिर इसको एंजॉय करें। एंड लिटरली इट टेस्ट सो गुड। आप सिर्फ इस चिकन मैरिनेशन को यूज़ करके ज़रूरी नहीं है सैलड बनाएं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और ये बहुत मज़े का टेस्ट करती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड द सैलड टर्न आउट सो गुड। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने बहुत एक्सप्लोर किया, आज का दिन बहुत हेक्टिक और बहुत बिजी था।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।